हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश कुमार, बायोलॉजी लेक्चरर, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर.के. बायोलॉजी क्लासेज सीकर में। तो देखिए दोस्तों, आज का अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अपने फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी एग्ज़ाम में जो अपने एमएससी टॉपिक यानी कि पीजी जो टॉपिक है, उसमें एक नया टॉपिक जो इस बार ऐड किया है, इकोलॉजी, जो पहले ग्रेजुएशन लेवल पर था, अब यहाँ पर यह है एमएससी लेवल का कर दिया गया है। तो उससे बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज अपन चर्चा करते हैं। इस टॉपिक के वैसे 3-4 वीडियो मैंने कम्युनिटी पर भी शेयर किए, आप वहाँ से भी उनके मोस्ट क्वेश्चन देख सकते हो, या मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी मोस्ट क्वेश्चन, वहाँ से आप देख सकते हो, सारे क्वेश्चन करवाए हुए। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादन करने का श्रेय किसको जाता है? पारिस्थितिकी शब्द के बारे में पूछा है कि सर्वप्रथम प्रतिपादन करने का श्रेय किसे जाता है। ऑप्शन ब्राउन, खुराना, अरस्तु या रेटर को। तो बताइए, तो पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है रेटर को। डी ऑप्शन जो होगा वह राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर सेकंड नंबर का जो अपना क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो किसके बीच संबंधों का अध्ययन है? ऑप्शन फर्स्ट जीवन और वातावरण, सेकंड मनुष्य और वन, थर्ड मृदा और जल, और फोर पति और पत्नी। तो किनके बीच संबंध यहाँ पर है? देखो, कंफ्यूज करने के लिए अगले ने अपने को पति और पत्नी भी दिया है, तो ज़रूरी थोड़ी होता है जो संबंध होते हैं वो पति पत्नी के बीच ही होती है। तो देखिए यहाँ पर जीवन और वातावरण, मनुष्य और वन, और मृदा और जल। तो पारिस्थितिकी का पूछा है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जीवन और वातावरण के बीच जो संबंध होता है वह ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर, निम्न में से कौन सा पारितंत्र का अजीवीय घटक होता है? ऑप्शन मानव, जीवाणु, जल और कलार्ला। तो बताइए कौन सा सही होगा इसके अंदर से? तो बिल्कुल, अजैविक घटक का मतलब होता है दोस्तों निर्जीव, और जैविक का घटक का मतलब होता है सजीव। तो मानव, जीवाणु, कलार्ला वगैरह तो क्या है, सजीव की श्रेणी में आते हैं, लेकिन जो जल है वह एक निर्जीव की श्रेणी में अपन इसे मानते हैं। इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, अजैविक कौन सा होगा? सी, जल। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता ऑप्शन उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी या अपघटक। तो प्राथमिक उपभोक्ता की बात चल रही है, तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है वह क्या होता है? हमेशा शाकाहारी होता है। ये यहाँ पर सही शाकाहारी लिख दिया है, ये क्या होगा यहाँ पर? शाकाहारी होता है, ध्यान रखना, शाकाहारी कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर 5 नंबर के क्वेश्चन पर अपन चर्चा करते हैं। ये देखिए 5 नंबर, मुख्यतः मैंग्रोव वाले जवारी वन कहाँ पाए जाते हैं? नागार्जुन सागर, सुंदरवन डेल्टा, नर्मदा बेसिन या रंगलती पक्षी विहार। तो मैंग्रोव वाले जवारी वन कहाँ पाए जाते हैं मुख्यतः? तो ये मिलते हैं सुंदरवन डेल्टा। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए 6 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है उस पर चर्चा करते हैं। मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है फाइकस, राइजोफोरा, मेंजीफेरा या प्रोसिपस। तो मैंग्रोव वनस्पति जो है उसका मुख्य घटक किसे मानते हैं? राइजोफोरा को मानते हैं। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, अगर आपको पसंद आ रहे हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि कई कमेंट ऐसे भी आ रहे हैं कि सर वो टॉपिक करवाइए, वो टॉपिक करवाइए। अब वो चैनल को तो सब्सक्राइब करते नहीं है, ना ही अगर सब्सक्राइब कर रखा तो बेल आइकन को नहीं प्रेस कर रखा, तो उन्हें पता ही नहीं चलता है कि कौन से टॉपिक में डाल रहा हूँ और वो डाल रहा हूँ। तो एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आपको पता नहीं चलता है तो कम से कम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी नई नोटिफिकेशन हो आपके पास पहुंच जाए।
वीडियो तो डेली एक आ रहा है, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि कम्युनिटी में डेली क्वेश्चन के साथ साथ मैं क्या करता हूँ, कुछ वीडियो भी शेयर करता हूँ ताकि आप लोग वहाँ से देख सकें। तो देख लीजिए। अब ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादा कहते तो आपकी ये होती है कि सर केवल अपने फ़ायदे के लिए कह रहे हैं, इसलिए चलिए सीधा क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। यदि संसार के सभी पौधे मर जाए तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है भाई, अभी बोल देता हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। दोबारा क्वेश्चन सुन लीजिए। यदि संसार के सभी पौधे मर जाए तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? ऑक्सीजन, काष्ठ, ठंडी वायु और भोजन। आंसर सबको पता है, क्या होगा? ऑक्सीजन। ए ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए फिर 8 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है। सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, किससे प्राप्त है? चंद्रमा, समुद्र, सूर्य और हवा। तो सौर ऊर्जा के स्रोत अपन मानते क्या है? सूर्य को माना गया है। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर 9 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है उसकी चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है? मरुद्भिद पौधा बताना अपने को। सरसों, अमरबेल, करील या नीम। तो इनमें से मरुद्भिद प्लांट कौन सा है? बिल्कुल करील जो है वह एक मरुद्भिद प्लांट है। अगला देखिए फिर पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है वनस्पति, जानवर, वायु और सभी। तो इसमें कौन सा सही होगा? बिल्कुल इसमें होगा वायु। अजैविक घटक पूछे यहाँ पर। तो देखिए वनस्पति है वह किस में आती है? सजीव की श्रेणी में वनस्पति को शामिल किए गए पादपों को। जानवर भी सजीव है, लेकिन वायु को अपन यहाँ पर सजीव की श्रेणी में नहीं है, ये एक वातावरणीय कारक है। मैंने बताया था याद रखने के लिए कि जैविक घटक का मतलब होता है सभी सजीव जो इसके अंतर्गत आते हैं। जैविक घटक में सजीव आते हैं और निर्जीव में क्या आते हैं, या अजैविक में क्या आते हैं? या तो निर्जीव आएंगे या जो पर मानते हैं वातावरणीय फैक्टर्स आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन सा है? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण बताना है। कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या हरे पौधे। तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण तो वह क्या माने जाते हैं? हरे पौधे माने जाते हैं। डी ऑप्शन राइट होगा। 12 नंबर देखिए। पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था शिकागो, एडिलेड, लंदन या रियो दी जनेरो में। तो ये कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तो ये रियो दी जेनेरो में हुआ था। डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर 13 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है उसकी चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है? शिमला, कोलकाता, लखनऊ या बेंगलोर। तो राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित माना गया है? यह माना गया है लखनऊ। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान जो है वह कहाँ स्थित है? दिल्ली, भोपाल, देहरादून और लखनऊ। तो यह कहाँ है? देहरादून में है। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए फिर पृथ्वी का जो विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है वह कौन सा है? बायोम, जलमंडल, स्थलमंडल या जीव मंडल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जरूर याद रखना। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? जलमंडल होता है। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए 16 नंबर। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र या भू रासायनिक चक्र। तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है जैव भू रासायनिक चक्र। बी ऑप्शन जो होगा वह राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर 5 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है उसकी चर्चा करते हैं। 5 नंबर की स्लाइड है और क्वेश्चन नंबर है अपना 17।
निम्न में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? देखिए नहीं है पूछा है, अब जल्दबाजी में अपन जो होती है वह करके आ जाते हैं। अब यहाँ पर अगले ने नहीं है पूछ लिया और अपन जल्दबाजी में क्या टिक करते भाई, हाँ ऊपर ही ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है, वाह क्या इजी सा क्वेश्चन है, और उसको गलत कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो नहीं पर पहले से ही टिक लगा लिया करो दोस्तों कि नहीं छांटना है। अब देखिए इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, वह भी क्या है, एक हरित गृह गैस है, नाइट्रिक भी है, ऑक्साइड भी है, कौन सी नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, इसलिए अपन यहाँ पर इस पर क्रॉस कर देंगे और अपना आंसर हो जाएगा डी नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, इलाहाबाद, करनाल या बेंगलोर? तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो है वह कहाँ स्थित माना गया? बेंगलोर में है, डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये जरूर से याद रखना भाई, क्योंकि अपनी यूनिटी इन्वायरमेंट से संबंधित है इकोलॉजी, तो विश्व पर्यावरण दिवस अपने को पता होना चाहिए। ऑप्शन 7 अप्रैल, 6 अगस्त, 5 जून या 16 जून? तो कब मनाया जाता है ये? बिल्कुल ये मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया? यह भी इम्पोर्टेंट बनता है, 1973, 1972, 1980 या 1974? तो ये मनाया गया था 1973 में, ए ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद में देखिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर अपन चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन अपना क्या दे रखा है, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है? जीवमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल या बायोम? तो अब ये पहले भी क्वेश्चन आया था, रिपीट हुआ है। तो जीवमंडल जो है उसे हम क्या मानते हैं, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फिर अपने, घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में से कौन सा पारितंत्र क्रम सही है? ऑप्शन फर्स्ट, सागर, झील, घास का मैदान और मैंग्रोव। सेकंड, मैंग्रोव, सागर, घास का मैदान और झील। थर्ड, मैंग्रोव, घास का मैदान, झील और सागर। और चौथा दे रखा है सागर, मैंग्रोव, झील और घास का मैदान। तो इसमें बताइए कौन सा सही होगा? बिल्कुल इसमें होगा एक तो मैंग्रोव, फिर घास का मैदान, फिर झील और फिर सागर, यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है ना वह राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर 8 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है उसकी चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन 2 या 2 से अधिक पारितंत्रों के बीच संधि क्षेत्र का वर्णन करता है? तो संधि क्षेत्र का वर्णन कौन करता है? प्राकृतिक आवास, इकोटोन, बायोम या निके या निकेत के नाम से जानते हैं। तो 2 या 2 से अधिक पारितंत्रों के बीच संधि क्षेत्र का वर्णन करता है तो वह कहलाता है इकोटोन कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए फिर 9 नंबर का जो अपना क्वेश्चन, 2 भिन्न जीवों के बीच संबंध जिसमें दोनों लाभान्वित होते हैं क्या कहलाता है? परजीवी, सहजीवी, पोषण या मृतोपजीवी? तो उसे कहा जाता है सहजीवी। सेकंड ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए फिर 10 नंबर का जो क्वेश्चन, एक पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा होती है, ऑप्शन फर्स्ट मुक्त होती है, सेकंड अवशोषित होती है, थर्ड प्रवाहित होती है और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा होती है ना दोस्तों वह क्या होती है? प्रवाहित होती है, यानी कि ऊर्जा एक दिशीय अपन मानते हैं, एक दिशा के अंदर लगातार प्रवाह होती रहती है, इसलिए प्रवाहित होती है। अगला देखिए फिर 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, झील में सुपोषण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन फर्स्ट डीओ और बैक्टीरिया, सेकंड नाइट्रोजन और फास्फोरस, थर्ड बीओडी और सीओडी और फोर्थ देकर रखा है क्रोमियम और पारा। तो
तो झील में सुपोषण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो वो होता है नाइट्रोजन और फास्फोरस। सेकंड ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित शामिल होते हैं। ऑप्शन केवल जीवित जीव, जीवित जीव और भौतिक कारक, थर्ड केवल कीड़े, और फोर्थ दे रखा है केवल भौतिक कारक। तो पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित शामिल है, तो कौन से शामिल माने गए इनमें, बताइए। तो इसके अंदर जो शामिल माने गए, एक तो जीवित जीव और एक भौतिक कारक। सेकंड ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक झील में दूसरा पोषण स्तर क्या होता है? कवक, नितल जीव समूह, पशु पल्लवक और पादप पल्लवक। तो झील में दूसरा पोषण स्तर क्या होता है दोस्तों? बिल्कुल सही जा रहे हैं, यानी कि ये होगा पशु पल्लवक, जिसे ज़ूप्लांक्टन के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फिर 14 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द न केवल एक जीव द्वारा लिए गए भौतिक स्थान का वर्णन करता है, बल्कि जीवों के समुदाय में इसकी कार्यात्मक भूमिका भी होती है? ऑप्शन इकोटोन, पारिस्थितिक कर्मता, निवास स्थान या आवास क्षेत्र। तो इसका आंसर होगा पारिस्थितिकी कर्मता। सेकंड ऑप्शन राइट होगा। दोस्तों, मेहनत आपको लगातार करनी है। मात्र अपने पास 25 दिन का समय बचा है, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। मैं नहीं कहता कि मेरे चैनल से मेहनत कीजिए, आपको जहाँ पर मैटर अच्छा लगे वहाँ पढ़िए, बुक पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अभी पढ़िए। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कहा था कि जिनको सिलेक्शन लेना है ना, वो रात दिन एक कर रखी है उन्होंने। मैं रात को भी जब भी जगता हूँ, अपने चैनल को संभालता हूँ ना, तो दोस्तों अपने फर्स्ट ग्रेड के वीडियो चल रहे होते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, 2-2:30 बजे कभी भी आप देखते हैं। मैं खुद चेक करता रहता हूँ हिस्ट्री वगैरह, तो उसमें देखता हूँ अपने फर्स्ट ग्रेड जो बायोलॉजी के मोस्ट क्वेश्चन के जो वीडियो वो लगातार चल रहे हैं। तो देखकर मेरे को भी अचंभा होता है कि ये बच्चे सोते कब हैं, क्योंकि 2 बजे देखते हैं तब भी वीडियो चल रहे हैं, 3 बजे चलते हैं तो भी वीडियो चले होते हैं। तो यानी कि सीधी सी बात है, मेहनत बहुत की जा रही है, इसलिए किसी को भी मेहनत में कमी नहीं छोड़नी है। अगर सिलेक्शन चाहिए तो अभी भी 25 दिन और 25 दिन में बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बार बार रिवाइज कीजिए, बिल्कुल याद रहेगा, और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। तो देखिए, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है द्विदिशीय, चक्रीय, एक दिशीय या बहुदिशात्मक। तो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है पारिस्थितिक तंत्र में, वो हमेशा कैसे होता है? एक दिशीय होता है। थर्ड ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? एक बांध का जलाशय, धान के खेत, जंगल और उद्यान। तो इनमें कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो वो होता है जंगल। थर्ड ऑप्शन राइट होगा। कृत्रिम पूछा है यहाँ पर, यानी कि एक प्रकार से अपन मानते हैं कि नेचुरल पूछा है, बाकी तो सभी बनाए हुए होते हैं, यह नेचुरल है। आगे देखिए फिर 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CO, O3, CH4, H2O, वाष्प। तो बताइए कौन सी नहीं है? देखिए O3 है ना, ये भी अपन मानते हैं ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन। CH4 मीथेन भी है, H2O वाष्प भी है, ये तो है, लेकिन कौन सी नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि CO जो है वह एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला देखिए, किस क्षेत्र में अधिकतम जैव विविधता है? समशीतोष्ण वर्षावन, टैगा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन या कच्छ वनस्पति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। थर्ड ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए फिर 19 नंबर, सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? समुद्र या महासागर, वन, पहाड़ या रेगिस्तान। तो
तो सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र अपने से यहाँ पर पूछा है, तो वह है समुद्री या महासागर। ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 20 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुख्य रूप से जल निकायों के लिए यानी कि यूट्रोफिकेशन के लिए जिम्मेदार है? नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए, खाद्य श्रृंखला शुरू होती है तो कहाँ से शुरू होती है? नाइट्रोजन नियतन, क्षय, प्रकाश संश्लेषण या श्वसन? तो खाद्य श्रृंखला जो शुरू होती है वो होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से शुरू मानी जाती है, जो पादपों में ये क्रिया होती है। अगला देखिए, एक पारिस्थितिक तंत्र में शामिल है। ऑप्शन फर्स्ट रासायनिक और भौतिक कारक, सेकंड जैविक और अजैविक घटक, थर्ड भौतिक और सामाजिक घटक, फोर्थ जैविक और प्रतिजैविक घटक। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर कि पारिस्थितिक तंत्र में शामिल है, तो इसके अंदर होगा जैविक और अजैविक घटक। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे जीवमंडल का एक जैविक घटक है? सूर्य का प्रकाश, वायु, सूक्ष्म जीव और मृदा? इसका आंसर होगा सूक्ष्म जीव। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं दोस्तों, बस आप तो लगातार तैयारी कीजिए, सिलेक्शन अपने आप होगा ये मान लीजिए। अगर मेहनत करोगे तो सफलता पीछे पीछे आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा नहीं है? पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा नहीं है। मिट्टी, शैवाल, प्लास्टिक और वर्षा? तो बताइए इसका कौन सा होगा? इसका होगा प्लास्टिक, नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, कोयला, चूना, पत्थर, पेट्रोलियम, पशु के ढांचा सभी संबंधित है किससे? ऑक्सीजन चक्र, फास्फोरस चक्र, नाइट्रोजन चक्र या कार्बन चक्र? तो ये कार्बन चक्र से संबंधित है। फोर ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए, एक शेर उदाहरण है एम्बिट्रोप, स्वपोषी, परपोषी या स्यूडोट्रोप? तो शेर को किसका उदाहरण माना गया है? परपोषी का उदाहरण माना गया है। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, निम्नलिखित में से किसकी खाद्य श्रृंखला में सबसे बड़ी जनसंख्या होती है? द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, अपघटक या उत्पादक? ये आप लोग बताइए भाई क्या होगा इसका, मेरे को तो नहीं आता। हाँ सही कह रहा हूँ, नहीं आता है मेरे को। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा कि किसकी खाद्य श्रृंखला में सबसे बड़ी जनसंख्या है? द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक होते हैं, उत्पादक होते हैं। चलो मैं ये कोशिश करता हूँ, क्या होगा इसका? इसका होगा अपघटक होते हैं। थर्ड ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए फिर 28 नंबर, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वह कैसा होता है? टेट्रा दिशात्मक, त्रिदिशात्मक, द्विदिशात्मक या एक दिशात्मक? तो अभी पहले भी क्वेश्चन आया था, ये क्या होता है? एक दिशीय या एक दिशात्मक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर 29 नंबर का जो क्वेश्चन है उस पर चर्चा करते हैं। प्रमुख भू रासायनिक चक्रों में से एक जल चक्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर अपने को विचार यहाँ पर करना है। तो देखिए, फर्स्ट कहता है भूमध्य रेखा के पास होने वाली वर्षा के समुद्र में वर्षा होने की सबसे अधिक संभावना होती है। सेकंड, जलवाष्प एक ग्रीन हाउस गैस है जो पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती है। सही बात है। और थर्ड है, विश्व स्तर पर वर्षा वाष्पीकरण से कहीं अधिक है। ये थोड़ी सी गलत लग रही है, फर्स्ट और सेकंड तो सही है। तो सही कथन बताना अपने को, तो पहला कथन भी सही है, दूसरा भी सही, तीसरा गलत है, तो केवल 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए फिर, पौधे और पशु पदार्थ दोनों का उपयोग करने वाले जानवरों को संदर्भित किया गया है, यानी कि जो पौधे और पशु दोनों का उपभोग करते हैं। ऑप्शन मांसाहारी, सर्वमांसाहारी, नेक्रोमोफर्स या सर्वाहारी?
तो क्या कहा जाता है इन्हें? बिल्कुल इन्हें कहा जाता है सर्वाहारी के नाम से जानते हैं। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए, वह विज्ञान जो अपने भौतिक पर्यावरण और एक दूसरे के साथ रहने वाले जीवों के बीच संबंधों से संबंधित है। पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता, पर्यावरण और पारिस्थितिकी विज्ञान। तो इसका आंसर होगा पारिस्थितिकी विज्ञान। चौथा ऑप्शन जो होगा वह इसका क्या होगा? राइट होगा। अगला देखिए फिर 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन नागोया प्रोटोकॉल से संबंधित है? नागोया प्रोटोकॉल से संबंधित ऑप्शन औषधीय उद्योग, जैव विविधता, अंतर्राष्ट्रीय वित्त, इनमें से कोई भी नहीं और ऊपर के सभी। तो बताइए कौन सा सही होगा? बिल्कुल इसका सही होगा जैव विविधता। दूसरा ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे प्रकार से दिख सके। ये लीजिए। अच्छा, ये वही क्वेश्चन रिपीट है। भूरासायनी चक्रों में से एक चक्र के संबंध में, तो भूमध्य रेखा के पास होने वाली वर्षा के समुद्र में वर्षा होने की अधिक संभावना, ये सही है। जलवाष्प एक ग्रीन हाउस गैस है जो पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती है, ये भी सही है। तीसरा इसमें गलत था और ऑप्शन इसका फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा, दोबारा रिपीट हुआ है, सॉरी। अगला देखिए, पौधे और पशु पदार्थ दोनों का उपभोग करने वाले, ये भी थोड़ा सा यहाँ पर रिपीट हुआ है, थोड़ी सी एडिटिंग में प्रॉब्लम होने के कारण। अगला देखते हैं, वह विज्ञान जो भौतिक पर्यावरण और एक दूसरे के साथ रहने वाले जीवों के बीच संबंधों से संबंधित होती है। पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता, पर्यावरण और पारिस्थितिकी विज्ञान। तो वह क्या होती है? पारिस्थितिकी विज्ञान होती है। चौथा ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पर अपन चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की एक नेटवर्क परियोजना है जिसका उद्देश्य रणनीतिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के माध्यम से भारतीय कृषि की जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाना है। तो ऑप्शन फर्स्ट ICMSR, सेकेंड ICRIST, थर्ड NICRA, CDRIS और MCRAI। तो इसका सही आंसर क्या होगा? थर्ड होगा NICRA। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए फिर, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और नाइट्रोजन। अच्छा, बड़ा करेगा, दिख नहीं रहा है। ये लीजिए भाई, आप राजी रहो। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और नाइट्रोजन। तो देखिए, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ओजोन भी है। कौन सी नहीं है? नाइट्रोजन नहीं है। अगला देखिए 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का सबसे बड़ा कार्बन सिंक है? सबसे बड़ा कार्बन सिंक पूछा। ऑप्शन जंगल, मिट्टी, महासागर, जीवधारी और वायुमंडल। तो सबसे बड़ा कार्बन सिंक क्या होता है? महासागर होता है। थर्ड ऑप्शन राइट होगा। और आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, ये अंतिम क्वेश्चन है, आप कौन सा चैनल देख रहे हैं? तो चैनल देख रहे हैं आप RK बायोलॉजी क्लासेज। क्या आपने इस चैनल के वीडियो को लाइक किया? तो अगर नहीं किया तो यस। क्या आपने इसको सब्सक्राइब किया? अगर नहीं किया तो ये जल्दी से कर लीजिए। क्या आपने सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस किया? नहीं किया तो लीजिए, यहाँ से इसको प्रेस भी कर दीजिए। और चौथा जो कार्य आपको करना है वह क्या करना है मेरे दोस्तों? इसको शेयर ज़रूर करना है। ये एक मजाक के तौर पर मैंने आपको ये बातें कही है, लेकिन अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, वीडियो अच्छे लगते हैं तो दोस्तों आप लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।